अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिक एनिमेशन से एक स्टेप ऊपर चलते हैं और इस वीडियो में हम समझेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन। एनिमेशन के 12 प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि आपके इस वक्त सामने हैं। आप इनको देख सकते हैं और ये प्रिंसिपल्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप करेक्ट एनिमेशन की तरफ जाना चाहते हैं। वैसे तो जितनी भी एनिमेशंस होती हैं वो इन्हीं प्रिंसिपल्स के अंदर होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एनिमेशन में तमाम प्रिंसिपल्स ही अप्लाई होते हों। जैसे कि अगर आपको एनिमेशन करनी है, एक फ़ैन घूम रहा है, तो फ़ैन घुमाने के लिए आपको सिर्फ टाइमिंग एंड स्पेसिंग और ईज़ इन ईज़ आउट, बस ये 2 प्रिंसिपल आप अगर अप्लाई करेंगे, आपका फ़ैन जो है वो उसकी एनिमेशन आपकी बन जाएगी। अ, उसी तरह और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो आपकी चंद प्रिंसिपल्स के साथ वो चीज़ बन सकती है। लेकिन अ, अगर आपको कैरेक्टर एनिमेशन करनी है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप तमाम प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह समझ लें। इनको बेहतर समझने के लिए मैं 2 बुक्स हैं जो रिकमेंड करूँगा, और मैं क्या तमाम एनिमेटर्स इन 2 किताबों को रिकमेंड करते हैं और इसको पढ़ते हैं। वो है एक तो द एनिमेटर्स सर्वाइवल किट, तमाम एनिमेटर्स की फेवरेट बुक है और मुझे नहीं लगता कि किसी भी एनिमेटर ने ये नहीं पढ़ी हुई होगी। तो रिचर्ड विलियम साहब की बहुत बहुत बेहतरीन बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, पढ़ने में मज़ा आता है, जो इलस्ट्रेशंस बनाई हैं, जो बातें लिखी हुई हैं, बहुत मज़ेदार है, ज़रूर पढ़ें इसको, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और दूसरी जो है वो है इल्यूजन ऑफ लाइफ। अ, ये भी बहुत बेहतरीन बुक है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको टेक्स्ट मिलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छी बुक है ये भी। तो आपको ईज़िली ये दोनों इस इंटरनेट पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप डाउनलोड करें और ज़रूर पढ़ें इसको। तो जी आते हैं अपने प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन की तरफ। तो हम जो है अब हर लेक्चर में किसी एक प्रिंसिपल को समझेंगे और उसके लिहाज से एक एनिमेशन भी बनाएंगे और उसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस वक्त हम इस लेक्चर में जिस प्रिंसिपल की बात करेंगे वो होगा टाइमिंग एंड स्पेसिंग। टाइमिंग एंड स्पेसिंग क्या होती है? अच्छा, एक चीज़ जो मैं टाइमिंग एंड स्पेसिंग के बारे में कहता हूँ लोगों को कि वैसे तो सारे प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइमिंग एंड स्पेसिंग जो है ना वो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। क्योंकि बाकी जितने भी प्रिंसिपल्स आपको नज़र आएंगे, स्क्वाश स्ट्रेच है, फॉलो थ्रू है, बाकी जितने भी हैं, ये वो हैं कि जब आप इसको अप्लाई करते हो अपनी एनिमेशन में और अच्छी तरह करते हो तो आपकी एनिमेशन अच्छी होती जाती है। किसी में अगर एंटिसिपेशन किसी एनिमेशन की रिक्वायरमेंट है लेकिन आपने नहीं डाला तो एनिमेशन बुरी लग रही होगी, आपको ये कहा जाएगा एनिमेशन अच्छी नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि एनिमेशन नहीं हो रही है। उसी तरह फॉलो थ्रू अगर ज़रूरत है और आपने नहीं डाला, ईज इन ईज आउट जो भी है इसमें से अगर वो नहीं है तो आपकी एनिमेशन जो है वो अच्छी नहीं होगी, लेकिन एनिमेशन होगी। लेकिन अगर टाइमिंग और स्पेसिंग नहीं होगी तो फिर एनिमेशन होगी ही नहीं। मतलब अगर इस वक्त ये स्फेयर रखा हुआ है और इसमें ना कोई टाइमिंग है ना कोई स्पेसिंग है, तो ये बस रखा हुआ है, कोई नहीं कहेगा कि एनिमेशन चल रही है। आपको अगर इसको थोड़ा सा भी, मामूली सा भी, इतना भी अगर आपको इसको मूव करना है ना, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा टाइम और थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए होगी। ठीक है, अगर वो टाइम होगा, स्पेसिंग होगी तो ये मूव होगा, अदरवाइज वो मूव नहीं होगा। टाइमिंग एंड स्पेसिंग होती क्या है? प्रिंसिपल्स की अच्छी बात ये है कि इतनी आसान अंग्रेजी में है ये कि जो आप पढ़ रहे हैं जिस तरह से, और बहुत आसान, मतलब टाइमिंग स्पेसिंग आपको पता है कि टाइमिंग वक्त को कहते हैं, स्पेसिंग जो है वो फासले को, डिस्टेंस को कहा जाता है। तो उसी तरह बाकी भी प्रिंसिपल्स होंगे। तो यहाँ पर भी वही है कि भाई एक कितना वक्त लेगी ये इतना मूव करने के लिए, कुछ तो वक्त लिया होगा ना आपकी ये, अगर आप अपने हाथ की मूवमेंट है या अपने हल्की सी उंगलियां मेरी यूं भी मूव होती हैं या एक आई ब्लिंक भी होती है, तो आई ब्लिंक ने कुछ टाइम तो लिया था ना आई ब्लिंक होने में, तो वो टाइम है। और उसी तरह उसने कुछ स्पेसिंग, कोई डिस्टेंस तो कवर किया है ना, तो वो स्पेसिंग है। तो लिहाजा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, टाइमिंग और स्पेसिंग, और इसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स से एक आप समझ लें कि कोई चीज़ बनाए, लाइक मैं अगर ये एक एनिमेशन बनाता हूँ इस वक्त, एक बहुत बेसिक सी एनिमेशन इसकी बनाता हूँ,
बहुत जल्दी से बना देता हूँ और इसी को फिर लेके आगे भी चलेंगे। लाइक मैंने एक चीज़ बना दी और ये आपको चला के, तो ये बॉल बाउंस हो रहा है, मतलब जो भी देखेगा इसको, जिसको एनिमेशन आती हो नहीं आती हो, उससे पूछो ये क्या हो रहा है तो कहेगा बॉल बाउंस हो रही है। उसको नहीं पता कि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, बहुत कुछ नहीं हो रहा है इसमें। बॉल बाउंस हो रही है, लेकिन अगर आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ है, लाइक मैं इसको एक 100 फ्रेम पे ले जाता हूँ और अब अगर मैं इसकी टाइमिंग को बिल्कुल चेंज कर देता हूँ ये, अब अगर मैं किसी से पूछूंगा चाहे उसको एनिमेशन आती है या नहीं आती, वो कहेगा यार बॉल बाउंस तो हो रही है लेकिन बहुत स्लो हो रही है, इसकी स्पीड ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है कि जिसको एनिमेशन का नहीं भी पता होगा उसको ये पता होगा कि भाई इसकी स्पीड जो है वो स्लो है या फास्ट है। ठीक है, उसी तरह अगर मैं इसकी स्पीड बहुत फास्ट कर देता हूँ, लाइक मैं इसकी टाइमिंग बहुत कम कर देता हूँ और ये मैंने कर दिया है, और अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो बंदा ये देखने वाला क्या है कि भाई हाँ ठीक है बाउंस हो रही है लेकिन बहुत तेज हो रही है, मतलब उसको स्पीड का पता है, स्पीड का पता है तो इसका मतलब है टाइमिंग और स्पेसिंग का पता है। ठीक है, तो बेसिकली टाइमिंग और स्पेसिंग है क्या? टाइमिंग और स्पेसिंग है ही ये चीज़ कि आप स्पीड को कंट्रोल करते हो। ठीक है, आपको असल में ये देखना होता है कि यार हमने जो एनिमेशन बनाई है उसकी स्पीड ठीक है या नहीं है, और उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए या तो आप टाइमिंग से खेलते हो या स्पेसिंग से खेलते हो। किस तरह से वो बताता हूँ मैं, कि जिस तरह मैंने अभी एक एनिमेशन बनाई और ये इस वक्त बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही है, मैं उसको लूप में देखता हूँ तो जितने फ्रेम की एनिमेशन बनाई है उतनी फ्रेम खोलूंगा और उसको प्ले करूंगा तो ये बहुत बहुत फास्ट है। पहली चीज़ तो ये कि भाई इसको कैसे स्लो किया जाए। ठीक है, तो स्लो करने के लिए मेरे पास क्या है कि ठीक है मैं इसकी टाइमिंग बढ़ा देता हूँ, ये इतना ही स्पेस कवर करे, लेकिन इसकी टाइमिंग लेट्स मैं 20 पे ले जाता हूँ इसको। ठीक है, टाइमिंग टाइमिंग है आपकी, जो टाइम लाइन है ये आपकी टाइमिंग है, और स्पेसिंग क्या है कि ये कितनी ऊपर जा रही है, मतलब ये इसकी वैल्यू। ठीक है, वाई एक्सिस पर ये ऊपर की तरफ जा रही है तो ट्रांसलेट वाई पर इसकी वैल्यू क्या है। मैं इसको राउंड फिगर में कर देता हूँ इजी और समझने के लिए, तो मैंने इसको 8 कर दिया। तो जो डिस्टेंस इसने कवर किया है, जो स्पेसिंग कवर की है वो की है ट्रांसलेट वाई में 8 की वैल्यू पे। ठीक है, तो ये है स्पेसिंग, ये टाइमिंग टाइमलाइन, और ये आपको यहाँ पर जो चीज़ चेंज होती हुई नजर आ रही है वैल्यूज, ये है स्पेसिंग। अब मैं कहता हूँ कि ठीक है भाई इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो हम क्या करते हैं इसी स्पेसिंग को लेते हैं, वही आठ की स्पेसिंग है, जिसने 0 से लेकर 4 में ये ट्रांसलेट वाई पे 8 की वैल्यू जो है इतनी स्पेसिंग इसने कवर की है। तो मैं कहता हूँ नहीं यार ये बहुत फास्ट लग रही है, इसको हम स्लो करते हैं। और 4 फ्रेम पे ये ऊपर गई थी, 4 फ्रेम पर ही नीचे आई है, तो हम इसको करते हैं जनाब ये 20 कर देते हैं लास्ट, और इसको ले जाते हैं 10 पर। तो पहले जो ये 4 फ्रेम पे ऊपर जाके 4 पे नीचे आ रही थी, अब ये 10 फ्रेम पे ऊपर जाएगी और 10 फ्रेम पे नीचे आ जाएगी। अब प्ले करते हैं तो अब हमें इसकी टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी बेहतर लगने लगी। अच्छा, मैं एनिमेशन आमतौर पे बनाता हूँ तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि एक बेस ज़रूर बना लिया करें आप लोग प्लीज़, ताकि जो भी एनिमेशन बन रही है पता हो कि उसको ज़मीन से कब कोई चीज़ टकरा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हवा में हो रही है तो वो जब उसमें बेस आएगी ज़मीन आएगी तो उसमें अंदर घुसने लग जाए। तो इसलिए बेहतर है कि हम ये बना लें, और उसके बाद आप ये ग्रिड जो है मैं इसको ऑफ करके रख देता हूँ। तो ये हमारे पास अब एक बॉल बाउंस हो रही है। ठीक है, और तो पहली चीज़ क्या थी कि मैंने कहा मुझे इसकी स्पीड जो बहुत फास्ट लग रही थी, तो उसको मैंने सेट करने के लिए टाइमिंग से खेला, स्पेसिंग को कुछ नहीं किया, स्पेसिंग वही है मेरे पास। लेकिन अगर ये कहा जाए कि यार इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि ये स्लो है, ठीक है, और अब मैं टाइमिंग से को नहीं छोड़ना चाहता, टाइमिंग मेरी बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है स्पेसिंग का, कि ठीक है फिर हम स्पेसिंग के ज़रिए इसकी जो स्पीड स्लो है उसको हम फास्ट करने की कोशिश करें। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसकी स्पेसिंग बढ़ानी होगी। ठीक है, अगर हमें इसकी स्पीड बढ़ानी है तो हमें इसकी स्पेसिंग बढ़ानी होगी, कि अभी इसने 10 फ्रेम पर इतना डिस्टेंस कवर किया है तो ये हमें स्लो लग रही है, तो 10 ही फ्रेम पर अगर ये 8 की जगह लेट से 16 इतना स्पेस कवर कर ले तो क्या होगा कि ऑटो की ऑन है मेरे पास, तो मैं जैसे ही यहाँ वैल्यू चेंज करता हूँ तो यहाँ पर ये की अपडेट हो जाती है। ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ खाली। ठीक है, तो ये की मेरे पास अपडेट हो गई और मैं इसको प्ले करता हूँ, तो अब मुझे ये इसकी स्पीड जो है वो फास्ट हो गई। अब मैंने टाइमिंग को कुछ नहीं किया, स्पेसिंग से मैंने थोड़ा सा खेला,
तो हमें यहाँ पर इसकी स्पीड जो है वो फास्ट होती नज़र आ गई। तो क्या मतलब है टाइमिंग और स्पेसिंग का, कि हम स्पीड को कवर करते हैं, स्पीड को कंट्रोल करते हैं टाइमिंग और स्पेसिंग के ज़रिए। अच्छा जी, ये तो बात हो गई टाइमिंग और स्पेसिंग की। ठीक है, इस अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसको और बेहतर तरीके से समझते जाएंगे। ये तो बहुत एक मैंने बेसिक चीज़ बता दी है टाइमिंग और स्पेसिंग की, ये होती क्या है। तो इस बॉल बाउंस को हम मजीद कैसे बेहतर कर सकते हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो वो क्या होगा, देखें, एक तो मैंने आपको बताया कि एक टाइम है हमारा 0 से लेकर 10 तक का, कि 0 से 10 पे ये यहाँ तक गई है और 10 से 20 पे नीचे आ गई है। तो हमारे स्पेसिंग, एक मेन स्पेसिंग हमारी क्या हो गई, 0 से 10 और 10 से 20, जिसमें इसने ये स्पेस कवर किया। और उसी तरह इसने जो इस दौरान जो इसने स्पेसिंग कवर की वो क्या है, 16। मतलब ये यहाँ पर 0 फ्रेम पे इसकी स्पेसिंग जो थी वाई एक्सिस पे 0 थी, 10 पे जाके ये 16 हो गई थी। ठीक है, तो ये स्नेक टोटल स्पेस जो था हमारा स्पेसिंग वो कवर की है। 0 से 10 तक ये स्पेस कवर करी है, लेकिन 0 के बाद 1 पर ये भी तो एक टाइमिंग है ना, मतलब 0 से 1 भी तो एक टाइम है। ऐसा तो हम नहीं कह सकते नहीं टाइमिंग सिर्फ 0 से 10 तक ही है और 10 से 20 तक ही है, बीच में जो हमारे पास बाकी फ्रेम्स है ये भी एक टाइम है। तो हर फ्रेम पर भी ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, 0 पे ये 0 पर थी, 1 पे जाते हैं तो ये 0.448 तक जो डिस्टेंस इसने कवर किया, फिर 2 पे जाते हैं तो ये थोड़ा सा और इसने डिस्टेंस कवर किया। तो ये बीच में हमारे पास मजीद टाइमिंग और स्पेसिंग कवर कर रही है। तो अब हम एक चीज़ को समझेंगे कि देखें, जब बॉल बाउंस होती है, अभी एक जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक जो ऐसा शख्स जिसको एनिमेशन नहीं पता वो इसको देख के कह देगा एक बॉल है जो बाउंस हो रही है, और आप भी इसको नई नई एनिमेशन बना रहे हैं तो आप इस तरह की एनिमेशन बना के इसको आगे बढ़ा दें। कोई सस्ता प्रोजेक्ट है तो उस पर ये चल भी जाएगी। लेकिन अगर अच्छी एनिमेशन करनी है तो फिर क्या करना होगा हमें, कि हमें इसको चेक करना होगा। तो हो क्या रहा है स्पेसिंग में, देखें 0 से 1 पर ये इतना स्पेस कवर करती है। ठीक है, मैं एक दफ़ा ग्रिड खोल लेता हूँ, इसमें आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। इसको हम और थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझते हैं। लाइक मैं अगर 0 पे इसके एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, उसको साइड पे रखता हूँ, फिर 1 पे जाता हूँ, इसके एक और डुप्लीकेट लेता हूँ, उसके ऊपर रख देता हूँ, 3 पे जा 2 पे जाता हूँ, फिर मैंने इसके ऊपर रखी, 3 पे जाते हैं। तो आप चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर ये इसमें और इसमें बिल्कुल स्पेसिंग नहीं है, फिर स्पेसिंग ये बढ़ती जा रही है। और इसी तरह 4 पे जाता हूँ और अब इसका डुप्लीकेट लेता हूँ तो यहाँ पर अब हमें स्पेस नज़र आने लगा। 5 पे जाता हूँ, डुप्लीकेट लेता हूँ, तो ये हमारे पास स्पेसिंग जो है वो बढ़ती चली जा रही है। कंट्रोल डी, ये ठीक है। तो ये हमें नज़र आ रहा है हर फ्रेम पर इसकी स्पेसिंग के बढ़ती जा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, ये गलत है। इसको सही कैसे, मतलब पहले फ्रेम पर इसको सबसे ज़्यादा स्पेस कवर करना चाहिए था। इसको हम कैसे सेट करेंगे, इसके लिए हमें समझना होगा थोड़ा सा ग्राफ एडिटर को। हम ग्राफ एडिटर खोलते हैं। तो ग्राफ एडिटर होता क्या है,